दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य? सीधा सवाल है। अगर सब कुछ भाग्य से ही तय है तो मेहनत क्यों करें? और अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर किस्मत वाले लोग बिना मेहनत के आगे क्यों बढ़ जाते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी की हर नाकामी का दोष भाग्य को देते हैं? या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपने कर्म से किस्मत की रेखाएं बदल देते हैं? क्या भाग्य के भरोसे बैठ जाना सही है या कर्म से अपना भाग्य खुद बनाना ज्यादा सही रास्ता है? आज हम इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, धर्म, शास्त्रों और जीवन के अनुभवों के माध्यम से। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। महाभारत और रामायण के पावन युगों के पश्चात भी भारत भूमि में धर्म और अध्यात्म की धारा सतत प्रवाहित थी। महर्षि, मुनि, साधु, संत अपनी अपनी तपोभूमि में साधना करते थे और धर्म, सत्य व अहिंसा का प्रचार करते थे। उन्हीं दिनों एक छोटे से राज्य के अंतर्गत स्थित एक गांव था जिसका नाम था करुणापुरम। ये गांव अपनी सरलता, शांति और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों में परस्पर प्रेम था और वे सत्य व सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। फिर भी नियति ने सबको समान संपदा नहीं दी थी। गांव में कुछ लोग धनी थे तो कुछ अत्यंत गरीब भी। इसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था शांता। शांता के पास धन संपदा नहीं के बराबर थी। उसके पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था, जब वह अभी युवा ही थी। अपनी वृद्धा सास को उसने कुछ वर्षों पूर्व अंतिम संस्कार के साथ विदा दिया था। उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा था। वो छोटी सी झोपड़ी में रहती, दिन भर दूसरों के खेतों में काम करके जितना कमा पाती उसी से अपना पेट पालती। वो सीधी, सादी, ईमानदार, परोपकारी और परम धर्मपरायण स्त्री थी। अपने परिश्रम से ही जीवन का निर्वाह करती थी। उसके मन में सदा ये द्वंद्व रहता कि मनुष्य को अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ना चाहिए या भाग्य पहले से तय है। किंतु वह इस प्रश्न को मन में रखे हुए भी प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक अपना कर्म करती जाती। शांता के छोटे से आंगन में एक आम का वृक्ष लगा हुआ था जो किसी पिछले शुभ संयोग से फलता फूलता रहा। उसमें कभी कभी मीठे आम आ जाते जो शांता गांव के बच्चों में बांट देती। एक दिन की बात है, एक कौवा उस आम के वृक्ष पर आकर बैठ गया। वह काला कौवा किंतु अत्यंत चतुर था। वह आसपास के खेतों में घूमकर कभी गिरे हुए अन्न के दाने तलाश, कभी किसी गृहिणी का ध्यान बटाकर अन्न के टुकड़े उठा ले जाता। कौवा भोजन जुटाने में बहुत ही चतुर था, पर उसमें दया का अभाव था। वह हमेशा केवल अपना लाभ देखता और दूसरों की हानि की परवाह न करता। उस दिन वह आम के पेड़ पर बैठा शांता को देख रहा था, जो झोपड़ी के सामने के आंगन में बैठी सब्जियां चुन रही थी। कौवे ने सोचा, ये स्त्री भले ही गरीब दिखती हो, पर इसके आंगन में आम का पेड़ है। हो ना हो आज मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। कौवा बार बार काव काव करता, पर शांता उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देती। अंततः कौवा मन ही मन बोला, मुझे कुछ युक्ति लगानी होगी। सीधे मांगने से तो कोई मुझे यूं ही कुछ नहीं देने वाला। कौवे ने नियत बनाई कि वह शांता को किसी तरह फुसलाएगा। वो फौरन मन ही मन एक कपटपूर्ण योजना बनाने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि वह केवल बोल नहीं सकता, पर बहुत अच्छे से काव काव करके लोगों का ध्यान तो खींच ही सकता है। कुछ ही क्षण बाद उसने सोचा, ये स्त्री दयालु है। यदि मैं बेबस बनने का नाटक करूं तो संभवतः मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। अगले ही दिन कौवे ने एक नया नाटक रच डाला। वह शांता के आंगन में फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा, जैसे उसे कोई भारी चोट लग गई हो। शांता ने उसे देखा तो उसे दया आई। उसने तुरंत अपनी टोकरी में से कुछ चावल के दाने उठाए और कौवे के सामने डाल दिए। कौवे ने मन में खुशी महसूस की, किंतु ऊपर से उसने दिखाया कि जैसे वह पीड़ा में कराह रहा हो। शांता ने प्रेम से कहा, मत डर, शांत हो जा, मैं तुझे कुछ और दाने देती हूँ। कौवे ने थोड़ा सा खाया और उड़ जाने का उपक्रम करने लगा, पर इस बार उसने उड़ने का बहाना भी ऐसा किया कि जैसे अभी पूरी तरह स्वस्थ ना हो।
इस प्रकार कौवा रोज सुबह आता, थोड़ा खाने का उपक्रम करता और शाम होने पर उड़ जाता। शांता को लगा कि शायद कौवा कमजोर है, इसलिए वह प्रतिदिन कुछ न कुछ भोजन उसके लिए रख देती। कौवे को अपना छल सफल होता दिखा। उसी गांव में एक बूढ़ी गाय भी थी, जो किसी समय एक धनी कृषक के पास थी। वह कृषक अब इस गाय को चारा खिलाने में स्वयं को असमर्थ मानता था, क्योंकि गाय दुग्ध देना बंद कर चुकी थी। वृद्धावस्था में गाय से अब कोई व्यापारिक लाभ नहीं मिल रहा था, तो कृषक ने उसे लगभग त्याग दिया। गाय पूरे गांव में इधर उधर भटकती, कहीं कूड़ा करकट में से बचा खुचा चारा ढूंढती, कहीं तालाब के पास की घास चरती। उसकी हालत भी दयनीय हो चली थी। लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था, जैसे बूढ़े पशु का कोई उपयोग ही न रह गया हो। एक दिन वही वृद्ध गाय शांता के झोपड़ी के पास से गुजरी। शांता ने उसे ध्यान से देखा। गाय दुबली और थकी हारी थी। उसके शरीर पर जगह जगह मक्खियां भिन भिना रही थी। शांता ने जाकर उसे सहलाया। गाय ने भी उसकी ओर कातर नजरों से देखा। शांता ने बड़े दुलार से कहा, ओहो, तू भी बड़ी दीन दशा में है। मेरे पास तो देने को अधिक कुछ नहीं है, पर थोड़ी सी सूखी घास और पानी तो मैं तुझे दे ही सकती हूँ। ये कहकर शांता ने अपनी झोपड़ी के पीछे बाड़े में उगी सूखी घास के तिनके और एक बर्तन में पानी लाकर गाय के सामने रख दिया। गाय ने तृप्त होकर सब चबा लिया और पानी पीकर अपनी दृष्टि से जैसे आभार जताती रही हो, इस प्रकार वहां से चली जाती है। अगले दिन से गाय रोज शांता के द्वार पर आ जाती। शांता उसे चारा पानी दे देती। उसके मन में गाय के प्रति दया थी। गाय निस्वार्थ भाव से सिर हिलाती, जैसे उसे आशीर्वाद देना चाहती हो। शांता ये सब देख प्रसन्न होती। उसे लगता कि चाहे वह गरीब हो, फिर भी किसी जीव को भोजन कराने का पुण्य मिल रहा है। गाय की वाणी में छल, कपट या स्वार्थ का कोई अंश नहीं था। वह जीव मात्र को सुख देने का प्रतीक थी। इस प्रकार गौ और शांता का एक कोमल बंधन तैयार हो गया। दिन यूं ही गुजर रहे थे। शांता ने अपने जीवन में कई दुख झेले थे, फिर भी वह प्रभु भक्ति और अपने कर्म में लगी रहती है। उसके मन में बार बार एक प्रश्न उमड़ता, क्या मेरा भाग्य पहले से ही निर्धारित है, या मैं अपने सत्कर्म से उसे बदल सकती हूँ? जब वह कौवे को भोजन देती तो सोचती, मैं गरीब हूँ, फिर भी दूसरे प्राणियों के प्रति मदद का भाव रखती हूँ। ये मेरे कर्म है, क्या इससे मेरा भाग्य भी सुधरेगा? जब वो बूढ़ी गाय को दाना पानी देती, तब भी यही विचार उमड़ता, कभी किस्मत साथ देगी तो अपनी ही कोई छोटी सी जमीन होगी और इसी गाय से मुझे दूध मिलेगा। पर अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं। कभी कभी मन के कोने में निराशा भी घर कर लेती। इतना परोपकार करने के बावजूद भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। क्या भाग्य सचमुच पहले से तय है, जिस पर मेरा कोई बस नहीं? फिर तुरंत ही वो उस विचार को झटक देती, नहीं, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। कर्म करने में ही जीवन का सार है। करुणापुरम गांव में वृक्ष, सरोवर और प्राकृतिक सुंदरता थी। उसी वन में एक तपस्वी ऋषि रहा करते थे, ऋषि भृगु। वे शांत, धीर, गंभीर और बहुत बड़े ज्ञानी थे। साधना में उनकी सिद्धि प्रबल थी। लोगों को उनके दर्शन कभी कभार ही मिलते थे। जब वे किसी आध्यात्मिक प्रयोजन से गांव आया करते थे, एक दिन ऋषि भृगु गांव में पधारे। गांव वासियों ने देखा तो उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए उमड़ पड़े। सब उन्हें चावल, फल, फूल इत्यादि अर्पित करने लगे। ऋषि ने सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। वे गांव की धर्मशाला में कुछ समय ठहर गए। कई लोग अपने दुख सुख की कथा सुनाने लगे और उनसे परामर्श लेने लगे। शांता ने भी सोचा कि वह ऋषि के दर्शन करें और अपनी जिज्ञासा, क्या कर्म बड़ा है या भाग्य, इसका उत्तर प्राप्त करें। वह भी धर्मशाला में पहुंची। जब उसकी बारी आई तो वो हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, हे ऋषिवर, मैं एक निर्धन विधवा स्त्री हूँ। जीवन में अनेक कष्ट आए, फिर भी मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, सत्कर्म करती हूँ। मेरे मन में ये प्रश्न सताता है कि क्या कर्म हमारी किस्मत बदल सकते हैं, या भाग्य में जो लिखा है वही होना अनिवार्य है?
ऋषि भृगु ने उसकी सरलता देख समझ लिया कि ये स्त्री सच्चे मन से प्रश्न कर रही है। वे बोले, सत्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हर प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता। भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं अनुभव करोगी। तुम्हें बस सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना होगा। जब तुम्हारी परीक्षा होगी तभी पूर्ण ज्ञान मिलेगा। शांता को ये उत्तर आधा अधूरा लगा, किंतु ऋषि से फिर प्रश्न करने का उसका साहस ना हुआ। उसने माथा टेका और वापस आ गई। उसके मन में एक कौतूहल सा जाग उठा। कैसी परीक्षा कब होगी, कौन लेगा? मगर उसे ये ज्ञात ना था कि स्वयं यमराज उस परीक्षा का प्रमुख सूत्रधार बनने वाले हैं। यहीं से इस कथा में एक अलौकिक मोड़ आता है। उसी रात्रि ऋषि भृगु ध्यानावस्था में बैठे थे। सहसा उनकी अंतर्दृष्टि में कुछ दिव्य प्रकाश हुआ। उन्होंने देखा कि देवलोक में यमराज और चित्रगुप्त किसी विशेष चर्चा में मग्न हैं। ऋषि को अपनी योग सिद्धि से एहसास हुआ कि पृथ्वी पर कुछ अद्भुत घटित होने वाला है, जिसका संबंध शांता, उस बूढ़ी गाय और कौवे से है। दूसरी ओर यमलोक में वास्तव में यमराज और चित्रगुप्त के मध्य संवाद चल रहा था। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, पृथ्वी पर कर्म और भाग्य को लेकर अनेक प्राणियों में शंका बनी रहती है। हमें ये देखना चाहिए कि मनुष्य सत्य को पहचान पाता है या नहीं। मुझे सूचना मिली है कि करुणापुरम गांव में एक स्त्री शांता का जीवन कर्मशील है, पर भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। वहीं पर एक वृद्ध गाय और एक कपटी कौवा भी उसकी दिनचर्या में सम्मिलित है। इन तीनों के कर्म, स्वभाव और परिणामों का अवलोकन कर हमें एक महत्वपूर्ण निर्णायक संदेश देना होगा। जाओ, इस विषय का लेखा जोखा तैयार करो। चित्रगुप्त ने आज्ञा मानते हुए कहा, हे यमदेव, मैं जाकर इनके कर्मों की सूची देखता हूँ। समय आने पर हमें स्वयं पृथ्वी पर जाना होगा ताकि सत्य की परीक्षा पूर्ण हो सके। यमराज ने स्वीकृति में सिर हिलाया और सभा विसर्जित हुई। परमात्मा की लीला ऐसी थी कि उसी क्षण से सब घटनाएं एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगी। कुछ दिन बीते। कौआ शांता के यहाँ नित्य आता, थोड़ा भोजन खाता और छल पूर्वक बेबस बनता। धीरे धीरे उसने देखा कि शांता गाय को भी घास पानी देती है। उसने मन में विचार किया, ये स्त्री मुझसे ज्यादा गाय को महत्व देने लगी है। गाय का तो कोई लाभ नहीं, फिर भी इतना आदर और प्रेम पा रही है। मैं भी यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, फिर भी मुझे केवल 2-4 दाने ही मिलते हैं। इस गाय का नाश कर दूं तो कौवा मन में क्रूरता लिए नई योजना बनाने लगा। उसे भान था कि गाय बूढ़ी है, ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। अगर वह किसी तरह उसे घायल कर दे तो हो सकता है शांता के लिए भार बन जाए और शांता भी उसे त्याग दे। ऐसा विचार कर उसने एक सुबह गाय की पीठ पर चोंच मार दी ताकि उसे घाव हो जाए। गाय दर्द से बिलबिला उठी। शांता ने देखा तो दौड़ कर आई। उसने देखा गाय के शरीर से रक्त की छोटी सी बूंद छलक आई है। साथ ही उसने कौवे को उड़कर पेड़ पर जाते देखा। उसकी चोंच में खून लगा था। शांता को समझते देर ना लगी कि कौवे ने गाय को चोट पहुंचाई है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने कौवे को डांटा, अरे धूर्त पक्षी, तूने ये क्या किया? तू मेरे घर से भोजन पाता है, फिर भी इस निरीह गाय पर प्रहार करता है। धिक्कार है तेरी कृतज्ञता। पर कौवे ने अनसुना कर दिया। वह ऊंचाई पर बैठकर काव काव करने लगा, मानो हंसी उड़ा रहा हो। शांता ने दुखी मन से गाय की मरहम पट्टी की, उसके घाव को गंगाजल और हल्दी से साफ किया। गौ माता के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। वही कौवे के प्रति उसके हृदय में खिन्नता भर गई। पर शांता ने को दाना डालना बंद नहीं किया। वो सोचती, वह भी एक प्राणी है, भूखा न रहे, मगर इसका ये अर्थ नहीं कि वह अहित करता रहे। दिन गुजरते रहे। शांता ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास एक दिव्य प्रकाश हुआ और उसमें से कोई पुकार रहा है, तुम्हारे सत्कर्म और सत्य पालन का फल अब मिलने वाला है। शांता जब जागी तो उसे लगा जैसे कोई ईश्वरीय संकेत था। उसी दिन प्रातः उसने देखा
कि गांव के सरपंच के घर कोई मांगलिक उत्सव है और बड़े पैमाने पर प्रसाद का वितरण होगा। सरपंच ने अनायास शांता को बुलाया और कहा, माता के मंदिर के लिए हमें कुछ सामग्री जुटानी है। तुम हमारे खेत पर काम करने आओगी तो मैं तुम्हें अच्छे मजदूरी के साथ कुछ अन्न धन भी दूंगा। ये सुनकर शांता को लगा कि शायद उसकी मेहनत और सत्कर्म की बदौलत कुछ अच्छा होने जा रहा है। वो बड़े उत्साह से खेत में काम करने लगी। 2 सप्ताह बाद उसे सरपंच ने मेहनताना दिया, कुछ गेहूं के बोरे और मुट्ठी भर सिक्के। शांता अत्यंत आभारी हुई और बोली, आपकी कृपा है, मैं इससे अपना भविष्य थोड़ा संवार लूंगी। सरपंच ने कहा, तू परिश्रमी है शांता, सदा ऐसे ही कर्म करती रहना, भगवान तेरा भला करेंगे। शांता के मन को इस घटना से बड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत का पहिया घूम रहा है। अब वो और मन लगाकर काम करने लगी। उसने अपने झोपड़े के पास की जमीन को साफ करके उस पर सब्जियां उगाने की भी योजना बनाई ताकि अपनी कमाई बढ़ा सके। एक दिन गांव में फिर से ऋषि भृगु पधारे। शांता ने देखा तो उनके पास गई और अपने हालचाल सुनाए। हे ऋषिवर, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार कर्म नहीं छोड़ा। अब मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। कुछ दिनों से मुझे सहायता मिली है, मजदूरी अच्छी मिली है। हो सकता है मेरा भाग्य अब खुल रहा हो। ऋषि ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और धीरे से कहा, विपत्तियां कभी भी दस्तक दे सकती है, पर याद रहे सत्य के मार्ग से विचलित मत होना। एक परीक्षा अभी शेष है, तुम्हें सावधान रहना होगा। विशेषतः कौवे से शांता चकित हुई कि ऋषि को कौवे का नाम कैसे पता। फिर उन्होंने गाय का भी जिक्र किया, उसकी सेवा करते रहना, वह तुम्हारा भी कल्याण करेगी। शांता ने हाँ में सिर हिलाया। कौवे के प्रति मन में थोड़ी आशंका जागी, पर वह ज्यादा कुछ पूछने से संकोच कर गई। उसी रात कौवा चुपचाप शांता की झोपड़ी पर मंडराने लगा। उसने देखा कि अब शांता के पास भोजन व अन्न के बोरे ज्यादा है। उसके मन में लालच जागा, मैं केवल कुछ दाने क्यों लूं? क्यों ना मैं इस स्त्री का पूरा भंडार ही नष्ट कर दूं, ताकि वह फिर से मेरी ओर अधिक ध्यान दे और मुझे विशेष भाग देने लगे। कौवे की बुद्धि विकृत होने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि शांता के पास अन्न नष्ट हो जाने से उसे खुद भी खाने को कम मिलेगा। दुर्भावना मनुष्य को ही नहीं, किसी भी जीव को सत्य पथ से हटा सकती है। अगले दिन कौवा फिर गाय की ओर लपका। इस बार उसने गाय की आंख के पास चोंच मारने का प्रयास किया, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो जाती। पर गाय ने समय रहते अपना मुंह हिला दिया, जिससे कौवा चूक गया। फिर भी उसकी चोंच गाय के सींग से टकराई और उसमें क्षणिक पीड़ा हुई। गाय के हिलने पर कौवा गिरते गिरते बचा। शांता ने ये दृश्य देख लिया और कौवे को चिल्लाकर भगाया। वह समझ गई कि कौवा अब सीधे सीधे विष फैलाने पर उतारू है। उसने गाय को संभाला, पुचका और क्रोध में भरी बोली, तेरा स्वभाव पूरा बिगड़ चुका है काले कौवे, फिर भी मैं तुझे दाना पानी बंद नहीं करूंगी, पर यदि तूने दोबारा ऐसा किया तो तुझे दंड मिलेगा। कौवे ने कर्कश स्वर में काव की मानो कह रहा हो कि वह कुछ भी करने से बाज नहीं आएगा। उस रात उसने नए षड्यंत्र की योजना बनाई। शांता के आंगन में पड़े सूखे घास के ढेर में आग लगवा देने की। उसे लगा, जब आग लगेगी तो गाय डरकर भाग जाएगी या जल जाएगी। शांता को भी बहुत नुकसान होगा। समय आ गया था जब यमराज और चित्रगुप्त पृथ्वी पर प्रकट होकर साक्षात देखना चाहते थे कि किसका कर्म क्या परिणाम लाता है। एक अर्धरात्रि में जब शांता गहरी नींद में थी, अचानक उसके आंगन में आग की लपटें उठने लगी। कौवे ने दूर से किसी जली हुई मशाल का कोयला उठाकर घास के ढेर पर फेंक दिया था। आग धधक उठी, गाय जोर जोर से रंभाने लगी। शांता की नींद टूटी। उसने दरवाजा खोला तो देखा लपटें तेज हो रही है। वह घबराकर दौड़ी और लकड़ी के डंडे से जलती हुई घास को किनारे करने लगी। पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। गाय डर के मारे पीछे हट गई थी। इस बीच कौवा अंधेरे में छिपकर सब देख रहा था। आंच बढ़ती जा रही थी
और अकेली शांता के लिए आग बुझाना आसान नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई विशाल आकृति वहां उपस्थित है। उस आकृति की आंखों में तेज था, शरीर पर गहन नील वर्ण वस्त्र, सिर पर मुकुट और हाथ में दंड। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। शांता को तुरंत समझ आया, ये तो यमराज है। उसके रोए खड़े हो गए। यमराज ने दंड उठाया और शांता के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बनाकर आग को रोक दिया। उसी क्षण चित्रगुप्त भी प्रकट हुए। उन्होंने अपने कर कमलों से जल की बूंदें छिटका, जिससे आग शांत हो गई। आसपास का वातावरण अंधकारमय होते हुए भी दिव्य प्रकाश से भर उठा। शांता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह भय और विस्मय के मिले जुले भाव से कांप उठी। तभी यमराज ने कहा, डरो मत वत्स, आज हम तुम्हारे कर्म और सत्य की परीक्षा के साक्षी बनने आए हैं। तुमने घोर संकट के समय भी गाय को छोड़कर भागना उचित नहीं समझा, अपितु उसे बचाने का प्रयत्न किया। यही तुम्हारे सत्य और धर्म का प्रमाण है। शांता ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, हे देव, मैं तो यही जानती हूँ कि गाय की रक्षा मेरा कर्तव्य है। उसके बिना मेरा भी जीवन अधूरा है। चित्रगुप्त ने अपने शास्त्र खोले और बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा देखा है। शांता, तुमने सदैव परोपकार किया है, लेकिन पिछली कुछ स्थितियों के कारण तुम्हारा जीवन इस जन्म में कष्टमय रहा। फिर भी तुमने धर्म का त्याग नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पर अब तुम्हारे सत्कर्म का प्रतिफल मिलने का समय आया है। शांता ने आंख नम कर कहा, हे देव, मैंने सदैव सोचा था कि शायद मेरा भाग्य ऐसा ही है, पर मैं कर्म से पीछे नहीं हटी। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, धन्य हो, तुम ही नहीं, इस गाय के पूर्व जन्म के पुण्य भी अब फलीभूत हो रहे हैं, जिससे तुम्हारे संग इसका भी कल्याण जुड़ा है। उसी समय यमराज ने दंड के इशारे से कौवे को पुकारा। कौवे, कहाँ छिपे हो? सामने आओ। काव काव करता हुआ कौवा डरते डरते सामने आया। यमराज का स्वर गूंजा, तुमने क्यों आग लगाई? क्यों इस बूढ़ी गाय को सताया? शांता ने तुम्हारी भूख मिटाई, फिर भी तुमने अकृतज्ञता दिखाई। कौवा कांपते हुए बोला, हे यमदेव, मैंने लोभवश ऐसा किया। मुझे अपनी दुष्टता पर पश्चाताप है, पर अब क्या करूं? यमराज ने भीषण गर्जना की, पश्चाताप तो बहुत देर बाद कर रहे हो। दूसरों को सताकर स्वार्थ साधने की प्रवृत्ति से तुमने अपना भविष्य अंधकार में कर लिया है। अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। आकाश में दिव्य प्रकाश और नाद गुंजायमान हो गया। उसी क्षण ऋषि भृगु भी वहां प्रकट हुए, जैसे कि वे इस घड़ी के लिए पहले से सजग थे। वे यमराज और चित्रगुप्त को प्रणाम करके बोले, हे देवगण, ये वही क्षण है जिसका संकेत आपने स्वप्न में मुझे दिया था। शांता के मन में कर्म व भाग्य को लेकर जो प्रश्न था, उसका उत्तर आज प्रत्यक्ष मिल गया है। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, हाँ, शांता के सत्कर्म ने उसके दुर्भाग्य को पराजित कर दिया है। भाग्य निस्संदेह है, परंतु कर्म उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को चाहे देर से ही सही, पर विजय अवश्य मिलती है। तभी शांता ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपका अनुग्रह मुझे मिला, पर मुझे कहना है कि ये गाय मेरा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि इसकी सेवा करूं और इसके जीवन को सुखमय बनाऊं। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे इस ऊंचे विचार को मैं आशीर्वाद देता हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हें इस गाय के संबंध में एक शुभ समाचार मिलेगा। उसी से तुम्हारा जीवन यापन भी सुगम होगा। शांता ने कृतज्ञता की। फिर ऋषि ने मधुर वाणी में कहा, शांता, यही सत्य की परीक्षा थी कि संकट आने पर तुम स्वार्थ में गाय को छोड़ देती हो या उसका साथ देती हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वही है जो प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। दूसरी ओर कौवे ने भटक कर अनर्थ किया और अब उसे अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यमराज ने कौवे की ओर कठोर दृष्टि डाली और कहा, कौवे, तुम्हारा दंड यही है कि तुम आज से अपनी चतुराई के अभिमान से वंचित हो जाओगे। तुम अब जहाँ भी जाओगे
लोग तुम्हें अपशकुन मानेंगे, तुम्हारी काव काव को शुभ नहीं माना जाएगा, और यदि फिर भी तुम मनुष्य को हानि पहुंचाओगे तो तुम्हारी आयु और सुख शांति कम हो जाएगी। यही तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। कौवा कांप उठा, उसने पछताते हुए कहा, मैं अब आगे कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दे। यमराज ने उत्तर दिया, ईश्वर की कृपा अपार है, पश्चाताप सच्चा हो तो भविष्य बदल सकती है। तुम भी चाहो तो प्रायश्चित स्वरूप दूसरे प्राणियों की सहायता कर सकते हो, तभी तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। अगले दिन प्रातः गांव के धनी किसान, जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी, वे शांता के घर आए। उन्होंने बताया कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास एक बूढ़ी गाय है, जो वास्तव में हमारी खोई हुई गाय है। ये वर्षों पहले घर से भटक गई थी, हमें इसकी तलाश थी। हमने इसकी वंशावली देखी, ये गोवंश बहुत ही पुण्यम है, हम इसे वापस लेना चाहते हैं। पर यदि तुम सहमत हो तो हम तुम्हें इसकी देखभाल के लिए एक बड़ी धनराशि देंगे, साथ ही तुम्हारे लिए एक स्थायी काम का प्रबंध कर देंगे। गाय का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें इसकी चिकित्सा करवानी होगी, लेकिन तुम भी इसके साथ रहो, इसकी सेवा करो। शांता को आश्चर्य हुआ, उसे गाय से अलग होना गवारा न था। पर किसान ने स्पष्ट किया, हम तुम्हें अलग नहीं कर रहे, बस चाहते हैं कि हमारे पास चलते चलते तुम इसका ध्यान भी रखो। बदले में हम तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा भी देंगे, जहाँ तुम खेती कर सकोगी और अपना जीवन सुधार सकोगी। शांता को लगा कि यही यमराज का संकेत था, तुम्हें गाय से ही जीवन यापन का सहारा मिलेगा। उसने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। कुछ ही दिनों में शांता गांव में उस किसान के बड़े घर के निकट रहने लगी। गाय की सेवा के साथ साथ उसे नियमित भोजन, वस्त्र और खेती के लिए जमीन मिल गई। उसके भाग्य ने करवट ली, लेकिन वह जानती थी कि ये सब उसके सत्कर्मों का ही परिणाम है। समय बीतता गया, शांता की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। उसके पास अब न सिर्फ खुद की खेती थी, बल्कि वह गाय के सहारे दूध, दही जैसे उत्पाद से भी जीविका कमाने लगी। गांव के लोग उसकी निष्ठा और मेहनत की सराहना करने लगे। वह उन सब की सहायता करती जो आवश्यकता में होते। उसका भाग्य अब खुल चुका था, पर उसने कभी अभिमान नहीं किया। उसे ऋषि भृगु के वचन याद रहे, परीक्षा के क्षण में सत्य से डिगना नहीं चाहिए। कौवा भी आसपास मंडराता दिखता, पर अब वह कभी शांता से भोजन के दाने चुराकर नहीं ले जाता था, बल्कि दूरी बनाकर रहता। समय के साथ उसका स्वभाव कुछ बदला सा प्रतीत हुआ। वह दूसरों के अहित से बचने लगा। यद्यपि गांव वासी अभी भी उसे अपशकुन मानकर दूर ही से भगाते थे, पर कौवा मन ही मन समझ चुका था कि यदि वो अच्छा करेगा तो शायद आगामी जन्म या आगामी समय में उसका कर्म फल बदलेगा। इस प्रकार यमराज के प्रत्यक्ष दर्शन ने सबको स्पष्ट कर दिया कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। मनुष्य के कर्म ही अंतिम निर्णय करते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। शांता ने अपने सत्कर्म से अपने कठिन भाग्य को परास्त किया, और गाय ने भी अपने गुण और पिछले पुण्य के बल पर नया आश्रय पाया। दूसरी ओर कपटी कौवे को अपनी दुष्टता की सजा मिली। लांछन और तिरस्कार का बोझ उसके सिरा पड़ा। शांता ने अंततः समझ लिया कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। इसका सही उत्तर यही है कि निसंदेह कर्म ही भाग्य को आकार देता है। भाग्य मानव जीवन में प्रारब्ध के रूप में मौजूद हो सकता है, लेकिन सत्कर्म, परोपकार, सत्य पालन से उस प्रारब्ध में भी परिवर्तन संभव है। ये सत्य की ही विजय है कि आज वह एक सामान्य सी गरीब विधवा से सम्मानित, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर स्त्री बन गई। उसे गाय का सानिध्य, ईश्वर का आशीर्वाद और ऋषि का मार्गदर्शन मिला। उसने मन से सब ग्रंथियों को निकालकर निष्काम कर्म का मार्ग अपनाया, जिससे उसे सुख शांति की प्राप्ति हुई। गांव के लोग जब कभी उसकी कहानी सुनते तो कहते, यही है सत्य की परीक्षा। गरीबी, कष्ट, विपत्ति सब आती है, पर जो सत्य से नहीं दिखता, प्रभु उसी का साथ देते हैं। इस घटना के बाद करुणापुरम में एक नई लहर चली। सभी ने मिलकर अधिक से अधिक गौ सेवा का संकल्प लिया।
कई किसान अब बूढ़ी गायों को त्यागने की बजाय उनकी देखभाल करने लगे। शांता ने सामने के आम के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, जहां वह प्रातः गौ माता को प्रणाम करती और फिर अपने खेत पर काम करने जाती। उस मंदिर के शिलालेख पर संस्कृत का एक छोटा सा वाक्य अंकित था, सत्यम ही परम तप, अर्थात सत्य ही परम तप है। ये वाक्य उसे हर रोज स्मरण दिलाता कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही परम कल्याणकारी है। सत्य की परीक्षा विपत्तियों के समय में मनुष्य का सत या असत व्यवहार ही उसकी वास्तविक परीक्षा होती है। शांता ने गाय को संकट में नहीं छोड़ा, अतः वह सत्य के मार्ग पर विजयी हुई। कर्म बनाम भाग्य प्रारब्ध या भाग्य अवश्य है, किंतु कर्म से उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। शांता के सत्कर्मों से उसका कठिन भाग्य मोक्ष की ओर मुड़ गया, जबकि कौवे के दुष्कर्म ने उसे तिरस्कार का भागी बनाया। दया और परोपकार, किसी भी जीव के प्रति दया और प्रेम में ईश्वर का वास है। शांता ने गरीब होते हुए भी गाय की सेवा की, इसी ने उसकी किस्मत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चाताप और सुधार, कौवे को दंड मिला, पर धर्मराज ने उसे भी एक राह दिखाई, सच्चा पश्चाताप करो, अच्छे कर्मों से भविष्य सुधर सकता है। ये शिक्षा है कि कभी भी हार कर बैठना नहीं चाहिए, अपितु प्रायश्चित और सुधार का मार्ग अपनाना चाहिए। ऋषि और ईश्वर का आशीर्वाद और जीवन में यदि हमारे कर्म सच्चे हो तो परमात्मा या ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में सहायता देने अवश्य आती है। कभी ऋषि मुनि के वचन बनकर, कभी किसी दयालु व्यक्ति के सहयोग बनकर, तो कभी परिस्थितियों के अनुकूल मोड़ बनकर। इस प्रकार कौवा और गाय की यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म ही भाग्य को गढ़ता या बदलता है। सत्य कठिन हो सकता है, पर अंततः वही विजय का कारण बनता है। शांता की निष्ठा, गाय की सहजता और कौवे की धूर्तता से मिलने वाले सबक, ये सब हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं, ताकि हम भी जीवन के मोड़ पर जब कभी कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा का प्रश्न उठाए तो आत्मविश्वास से कह सके, कर्म ही बड़ा है और सत्य के साथ किया गया कर्म भाग्य को भी मंगलमय बना देता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।